हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर थॉट्स। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, जो भी सिचुएशन हो चुकी है उसके बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देयर थॉट्स, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, ओपन रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज जाने दें, ठीक है। और रीडिंग्स अच्छी लगी हैं आप तो आपको अच्छी लगती हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छी देयर थॉट्स, जिस पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पर्सन के थॉट्स। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आप आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है अपने फाइनेंशियल लाइफ पे, ठीक है। बट आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत ये पर्सन अभी एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, मतलब कि कॉन्फिडेंस है ये पर्सन, ठीक है। मतलब कि फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। इसका ध्यान बहुत एक फाइनेंशियल अपनी कंडीशन पे है, ठीक है। इस वक्त जिसके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो पर्सन एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। एक कैरियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, कोई ना कोई गोल इस पर्सन का लाइफ में नॉर्मली रहता है। ये पर्सन कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में सोचता रहता है। आपको इस पर्सन के नेचर का पता भी होगा, होप। ये इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ होप रखता है, ठीक है। अभी भी आप लोग के बीच जो कुछ भी हो चुका है, ये पर्सन होपफुल है, शायद आप लोग के बीच चीज़ें हील हो जाएं या रिजॉल्व हो जाएं, कुछ होप बाकी है अभी, ठीक है। होपफुल है। फर्टिलिटी, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक था आपके लिए, तो हील हो रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो क्लीन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ क्लियर हो रहा है आपके पर्सन का हार्ट चक्र। अगर ये पर्सन लव फील नहीं कर पा रहा था, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था, कुछ इमेच्योरिटी थी इस पर्सन के माइंड में, नेगेटिविटी थी, या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा जैसे इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बहुत मतलब कि एक ड्रीमी लाइफ, फैरिटल लाइफ को पसंद करता है। गोल्स गोल्स मतलब कि एक लग्जरी लाइफ के पीछे भागना या अपनी गोल ओरिएंटेड रहना। तो ये पर्सन आपके लव को, वो आपके प्यार को वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं दे सका, ठीक है। थर्ड पार्टी हर जगह, कोई थर्ड सिचुएशन नहीं होती है। हो भी सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा करा हो, किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन को चेंज किया, वो आपको आपके ऊपर चूज किया हो, किसी ऐसे पर्सन को जो बहुत एक मतलब कि वेल्दी घर से बिलोंग करता हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई होप रख रहा है आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन अपने मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। कुछ चेंजेस चल रहे हैं, उनको और बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, ठीक है। कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले। डिसेप्शन एंड एनवी, काफी ज्यादा एक डिसेप्टिव पर्सन रहा है, इसने एक डिसेप्टिविटी करी है। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले, कुछ फाइनेंसेस में ये पर्सन अपनी लाइफ में काम कर रहा था, या बहुत गोल ओरिएंटेड मुझे नजर आ रहा है। इसने जो कुछ भी किया है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मतलब एक सेल्फिश नेचर नजर आ रहा है। ये जो भी पर्सन है इसको इस बात का पता है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ये पार्टनरशिपिंग के बारे में आपको लेकर अब ये पर्सन सोच रहा है। अगर पास्ट में नहीं सोचता था, बहुत सेल्फिश था, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को वैल्यू देता रहता था, तो ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है पैशन इग्नाइट, किसी तरीके का पैशन है जो ये पर्सन इस पर्सन के दिल में इग्नाइट हो रहा है आपको लेकर। स्पिरिचुअल यूनियन, ब्रिंग लव, इस सिचुएशन में एक ब्रिंग लव। आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं तो पास्ट मेमोरीज को मिस कर रहा है। इस पर्सन के थॉट्स पास्ट की तरफ है, आप लोग की पिक्चर्स एक साथ रही है, कन्वर्सेशन एक साथ रही है, वॉइस नोट्स रहे, कुछ ना कुछ सुन रहा है, मिस कर रहा है आपके साथ। एक स्पिरिचुअल, इसको एक स्पिरिचुअल टच मिलता है या हीलिंग मिलती है, आपकी हाई वाइब्रेशन से इस पर्सन को पीस मिलता है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होकर पीस फील करता है। ये मेमोरीज ऑफ लव, आपके गिफ्ट्स हैं या कुछ मेमोरीज हैं आपने जो बना के दी हुई हैं, कुछ उसके पास हैं, उनको देखकर अक्सर सोचता है, ठीक है। आपके बारे में थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन अगर ये अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी में, अगर ये आपको सेक्रीफाइस कर रहा था अपनी जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर, फाइनेंसिस को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपने गोल्स, अपनी फैमिली, पेरेंट्स, तो ये अब इसको समझ में आ रहा है ये सेक्रीफाइस आपको नहीं कर रहा, अपनी लाइफ को कर रहा है, ये अपने लव को कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कहीं पीस और सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, सफर कर रहा है साइलेंस में आपके बिना। पेशेंस, बहुत है पेशेंस है, बहुत सोच समझ कर एक्शन और मूवमेंट करने वाला है, और आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक पेशेंस दिखाएंगे, ठीक है।
आप एक पेशेंस वाली एनर्जी में रहेंगे। ये एक्सपेक्ट करता है कि ये होप कर सकता है कि आपसे कि आप एक पेशेंस रखेंगे इस सिचुएशन में। जो कुछ हो चुका है ये पर्सन वो सब चीज़ें जानता है, ठीक है, लेकिन आपसे एक होप रखता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन का साथ देंगे। देयर थॉट्स, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? 717 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 313 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या आप लोग को कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, या तो एंजल नंबर हो सकता है 3131, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर आपके लिए। 717 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में और भी चीज़ों को ध्यान दे रहा था, तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज पार्टनर है आपका, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज पर्सन है। आपके पर्सन की लाइफ में तो बहुत कुछ है जो करने के लिए है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, या तो फैमिली बर्डन है, बहुत घर का बड़ा हो सकता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना, किसी तरीके का बर्डन ये कैरी करता है। ये पर्सन कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, उस बर्डन को लेट गो कर आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ है करने को, ठीक है। ये जानबूझकर आपको लीस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाता, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है। अब आपको समझ भी रहा है तो ये आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा, जितना वक्त देना चाहिए वो दे नहीं पा रहा, जो सोच रहा है आपके लिए उस तरीके का एक्ट नहीं कर पा रहा। कुछ ना कुछ इश्यूज है जो इसकी लाइफ में चलते रहते हैं। फैमिली डोमिनेटिंग होगी, फैमिली थोड़ी सी ऐसी है कि इसके ऊपर बर्डन डाले रखती है, किसी स्ट्रेस में किसी किसी न किसी वे में किसी चीज़ का बर्डन ले रहा है 10 सन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं तो ये समझ चुका है कि उसको क्या चॉइस करना है, ठीक है, इसको किस तरीके का पर्सन चाहिए, इसको किस तरीके का इंसान चाहिए। आपको लेकर कोई कंफ्यूजन थी तो एक सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन है कि न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। दी डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, पोजेसिव हुआ हुआ है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है। जल्द से जल्द आपको कुछ ऑफर करना है या कुछ न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। बैठे बैठे इस पर्सन को आपका ख्याल आ रहा है, ये आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे आप इसके दिल दिमाग में हर वक्त हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग की फाइट हुई है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है आप लोगों की, ठीक है। ये पर्सन, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई ना, आप लोग का अपना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इर्द गिर्द लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है आप लोगों का, एक दूसरे के फ्रेंड्स का, एक दूसरे का, इसने कोई बात छुपाई थी उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हुई है आप लोगों के बीच, ठीक है। इतने बीच आप लोगों के बीच इतना मैस क्यों क्रिएट कर खड़ा रहा, क्योंकि इसने कुछ हाइड किया हुआ था आपसे, ठीक है। दी एम्प्रेस, आप आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। आपका जिस तरीके का नेचर है, आपका जिस तरीके का इसको डील करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। तो ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन, आपकी वैल्यू इस पर्सन की जैसे एनर्जी में नजर आ रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी गुड, जो आपने इस पर्सन का गुड टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप कैसे केयर करते थे, आप कैसे इमोशनल रहते थे इस पर्सन के लिए, वो सब चीज़ें सोच रहा है। लेकिन ये आपको कंफ्यूज देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप कंफ्यूज हो गए इस पर्सन को लेकर, ठीक है। कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ इसने हाइड करा है आपसे, कुछ छुपाया हुआ था जो आपके सामने आया है, लेकिन आप उस आर्ग्यूमेंट के बाद इस पर्सन से कंफ्यूज हो गए, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंप्लीटली ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको थोड़ा सा फेयरफुल देख पा रहा है, आप इस पर्सन से कनेक्ट करने में डर रहे हैं, पहले आप इसको शायद खोने में डर रहे थे, लेकिन अब आप लोग के बीच कोई ना कोई इल्यूजन, कोई ना कोई कंफ्यूजन आ चुकी है। किसी तरीके से आप लोग जैसे, आपका नेचर या तो पास्ट की तरह नहीं रहा, या तो इस पर्सन का पास्ट की तरह नहीं रहा। ये पर्सन अब आप डिसाइड करना चाह रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहे, तो आप थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप थोड़े, आपको नहीं पता आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर होगा या नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपको डगमगाता हुआ कंफ्यूज देख रहा है, ठीक है। पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसाइड कर चुके थे फ्यूचर इसी के साथ है, तब कुछ कंफ्यूजन है आपके थॉट्स में, कोई ना कोई इल्यूजन है, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए, जितना क्लियर कट आपको अंदाजा इस कनेक्शन होना चाहिए, वो अंदाजा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपके थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? मेरे व्यूवर के थॉट्स, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर?
या आपकी तरफ से किसी मैसेज और टेक्स्ट का वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल, आपके पार्टनर किसी मूव का, किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। इस पर्सन को है कि आप कोई मूवमेंट करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। बर्डनसम हो रहा है, ये पर्सन चाह रहा है आप इसकी तरफ कोई एक्शन लें, कोई मूवमेंट करें, कोई मैसेज या टेक्स्ट करें। एम्परर एंड एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। एक सोल काइंड कनेक्शन, एक सोलमेट वाली वाइब है आप लोग के रिलेशनशिप में, लेकिन बर्डन है इसके ऊपर किसी चीज़ का। ये आपकी तरफ से किसी एक्शन का मूव कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर कोई एक्शन लेंगे। बिल्कुल, आप लोग के बीच कोई ना कोई फाइट हुई है, आप लोग के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी और की वजह से हुई, लेकिन एक एक डिस्टर्ब है। इस पर्सन ने मैनिपुलेट करा, वो उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। इस पर्सन ने या कुछ हाइड करा, वो क्लैरिटी मिल चुकी है। मतलब कि कोई मैनिपुलेशन पे कोई क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच उस आर्ग्यूमेंट के बाद। ये पर्सन चाहता है, ये रिलेशनशिप, इस पर्सन का थॉट ये है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो, कोलैबोरेट करें, और ये सिचुएशन को आप दोनों मिलकर एक नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव करें, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड नहीं था, काफ़ी इंटरेस्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा आपको आपको समझ नहीं रहा था, कुछ ये हाइड कर रहा था, कुछ चीज़ें छुपा रहा था, इसका पास्ट हो सकता है, कोई नेगेटिव पास्ट हो सकता है, कुछ इसने किया है या कुछ हाइड कर रहा था जो क्लियर कट हुआ है, कोई टावर, बिल्कुल यहाँ पे कोई पास्ट हो सकता है इस पर्सन का, किसी और को डील कर रहा था। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके सामने आई है, ठीक है, जो ये आपसे हाइड कर रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, किसी और के साथ डील करना या किसी और के साथ डेट करना, क्योंकि ये मतलब कि आपको एक बैक स्टेपिंग फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है उस सिचुएशन के बाद, उस टावर के बाद, या जो भी आप लोग के सामने क्लैरिटीज आई। थर्ड सिचुएशन सबकी डिफरेंट होगी, कुछ जो भी हाइड कर रहा है सबका एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, लेकिन जो भी है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी क्लैरिटी देख चुके हैं, आप उस पर्सन का एक राइट फेस देख चुके हैं, इसका जो बिहेवियर है आप इसका समझ चुके हैं, आपको बहुत नॉलेज मिल चुकी है कि मतलब एक विजडम गेन हो चुका है, जो भी सिचुएशन थी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड वो आपको पता चल चुकी है। आप इस पर्सन से मैरिज और स्टेबिलिटी सोचते थे, आप मैनिफेस्ट करते रहते थे, कमिटमेंट करना, मैरिज करना, किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं आप या ये पर्सन, ठीक है। आपका डिमांड ही मैरिज था और स्टेबिलिटी थी। आप रिलेशनशिप और या मतलब कि आप रिलेशनशिप को वैल्यू देने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आपका थॉट मैरिज और कमिटमेंट वाला है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आप फैमिली को वैल्यू और वर्थ देने वाले इंसान है, ठीक है। आपकी बिल्कुल वाइब पास्ट में भी क्लियर थी और अभी भी क्लियर आ रही है। आपके पर्सन कुछ आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करने वाले हैं, जो भी थर्ड सिचुएशन थी वो एंड हो चुकी है, जो कहानी थी आप लोग के बीच, जो भी आपके पर्सन अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में तो वो चीज़ खत्म हो चुकी है, आपके पर्सन यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, दी चैरियट। बहुत टाइम से अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था तो ये कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको कुछ कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये पर्सन चाहेगा आप दोनों मिलकर काम करें, टीम वर्क हो, द यूनिवर्स यहाँ पे आपके पर्सन को या आपके कनेक्शन को मतलब के क्लैरिटी दे रहे हैं, आपके पार्टनर को यहाँ पर जैसे पुश कर रहे हैं या तो क्लीन चिट दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक्शन लें, मूवमेंट करें, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत टाइम से आप इस कनेक्शन में क्या होने वाला है आप इस चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं, या तो यूनिवर्स से आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, आपकी लाइफ में कुछ आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया था, डिवाइन से कुछ प्रेयर की थी, किसी इस सिचुएशन को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी या किसी तरीके की स्टेबिलिटी, आपने कुछ विश किया था, कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कम ट्रू हो रही है, ठीक है। आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है, देखिए 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको वो एक जस्टिस, आपके लिए एक इंसाफ, देखिए आपके लिए डिवाइन यहाँ पर एक जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। आप जो जस्टिस मांग रहे थे ना, जो अपनी विश आपने कुछ विश किया था, वो आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। वो कोई भी विश हो सकती है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, किसी कनेक्शन से रिलेटेड। अगर यहाँ पर आपकी विश थी कि ये पर्सन सही होकर आपके पास आए, तो एक सेकंड चांस मिलने जा रहा है, इस पर्सन के साथ कमिटमेंट मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में था, आप विश करते थे ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को लेट गो कर दे और आपको अंडरस्टैंड करे, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो आपकी कोई विश रही है वो कम ट्रू हो रही है, ठीक है। वो क्लैरिटी, एक विश फुलफिलमेंट का एनर्जी, एक विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, ठीक है। आपकी आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको एक अगर यहाँ पे इस कनेक्शन में सेकंड चांस चाहिए था, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो वो मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, ठीक है। ये हर्मिट, एक हर्मिट जोन है, ठीक है। आप काफी खामोश और साइलेंट लग रहे हैं, अपने काम में बिजी दिख रहे हैं, आप इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे, आप इस पर्सन को तंग नहीं कर रहे, लेकिन आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, आप मैरिज करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते किसी भी तरीके के, ठीक है। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली। अब आप मतलब कि आप इसी तरीके के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से भी इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन ये पर्सन कुछ अब आप
और ये कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है, आप इस पर्सन, आप टाइम दिए जा रहे थे, टाइम के साथ ये पर्सन चेंज हो जाएगा, सुधर जाएगा, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक बैलेंस सिचुएशन पे ले आएगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, ठीक है। कुछ हुआ है, इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज करा है, कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में हुआ है। करंट एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की राइट नाउ, जिसके बारे में आप थॉट्स देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। करंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ये अपनी डिसेप्टिविटी और अपनी नेगेटिविटी को समझ रहा है, इसने शायद फाइनेंसिस की वजह से, अपनी जॉब, अपने कैरियर की वजह से इसने आपके साथ ये सब कुछ बिहेव करा, ठीक है। किसी का ऐसा हो सकता है, किसी ऑफिस में अफेयर रखा, या ऑफिस कुछ कोलीग के साथ कनेक्टेड रहा, कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ आपके सामने, कुछ ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा था, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो क्लैरिटी मिली है आपको। ये पर्सन आपको चूज करना चाह रहा है या आपको अप्रोच करना चाह रहा है, कोई आपकी विश, कोई आपकी प्रेयर कंप्लीट हुई है, ठीक है। आपने कुछ मांगा था डिवाइन से, किसी सिचुएशन में क्लैरिटी, किसी सिचुएशन को आपने मैनिफेस्ट किया था। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, कॉर्नोकॉपिया, ये पर्सन काफी एक अपनी अबंडेंट लाइफ को बेहतर कर रहा है, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया बहुत ज्यादा जैसे अपनी अबंडेंस पे काम कर रहा है पर्सन। मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस एनर्जी, एक वाटर एंड फायर, मतलब कि सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है, इसको नहीं पता इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। इनडिसाइसिव, आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कनेक्ट कर लें, ठीक है। डो टू स्पिरिट, अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप इस पर्सन को अप्रोच कर लें, एक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, अदरवाइज चीजें बैलेंस हो चुकी हैं आप लोग के बीच काफी हद तक, ठीक है। अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप दोनों की लाइफ में कोई अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे ये पर्सन के चक्रा हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। डिसीट, पास्ट में इस पर्सन ने आपको काफी डिसीट, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटी, आप पास्ट में बहुत स्ट्रगल करते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। दिल टूटा हुआ था, इस पर्सन ने धोखा दिया था, डिसेप्टिविटी कोई ना कोई की थी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन इस वक्त अपने दिल को लेकर आपके लिए बैठा हुआ है, खासतौर पे अगर ये मेल है तो आपसे, आपको कुछ फीलिंग्स विक थी। ये पर्सन सक्सेस चाह रहा है, आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, स्टार्टिंग से कह रही हूँ, कुछ ऑफर करना चाह रहा है, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाह रहा है, कुछ ना कुछ आपको देना चाह रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये कनेक्शन किसी स्ट्रॉम की वजह से डिस्टर्ब हुआ, कोई जैसे एक स्ट्रॉम जब आता है तो चीज़ें सब बिखर जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना स्टार्ट होती हैं। एक स्ट्रॉम के बाद चीज़ें, टाइम लगता है दोबारा चीज़ों को अपनी जगह पे जाने से और चीज़ों को सही होने से, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉम आया, आपका रिलेशनशिप पूरा बहा के ले गया, चाहे आप उसके साथ मैरिज थे या कमिटमेंट में थे या आप लोग की इंगेजमेंट थी, जो भी थी, कुछ ये आपसे हाइड कर रहा था कि कुछ ये किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व था, किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, लेकिन वो टॉक्सिक सिचुएशन थी, उसको लेसन दे की गई है, वो उसकी लाइफ में एंड हो चुकी है, कोई डिसेप्टिविटी थी, ठीक है। बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करना, अब्रॉड जाना या अदर कंट्रीज पे जाके काम करना, ये पर्सन या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहता है ये पर्सन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहता है, ये वो वाला पर्सन है। लेकिन कोई आपकी इस पर्सन से कनेक्टेड कोई मैनिफेस्टेशन थी जो कम ट्रू हो रही है, किसी क्लैरिटी को लेकर थी, किसी ऑफर को लेकर थी, वो आपको सब कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।